दिल्ली, करोल बाग की एक पुरानी बिल्डिंग जिसके 9वें फ्लोर पर एक कमरा था, रूम नंबर 909। लोग कहते थे उस फ्लोर पर लिफ्ट कभी सही से काम नहीं करती और रात 2 बजे वहां किसी के चलने की आवाज आती है। माँ, मुझे ये पीजी मिल गया है। लोकेशन अच्छी है और रेंट भी कम। पर बेटा, तू पहली बार अकेली रहेगी, ध्यान रखना। माँ, अब मैं बच्ची नहीं हूँ, सब संभाल लूंगी। रिया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। नई नौकरी लगी थी गुरुग्राम में और उसी नौकरी की वजह से उसे रहना पड़ा इस पीजी के रूम नंबर 909 में। ये रही चाबी, रूम 909। बस एक बात, रात को 2 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना। क्यों? बस बिल्डिंग का रूल है। रिया हंस दी। उसे लगा ये सब पुरानी बिल्डिंग के ड्रामे हैं। कमरा साफ, बड़ा, बालकनी से शहर की लाइटें, सब परफेक्ट। रिया लैपटॉप पर गाने सुनते हुए काम कर रही थी। तभी ठक ठक, दरवाजे पर हल्की दस्तक। कौन है? फिर वही दस्तक, लेकिन इस बार दरवाजे के नीचे से पानी अंदर रिसने लगा, काले रंग का गाढ़ा पानी। रिया घबराकर दरवाजा खोलती है। बाहर कोई नहीं, लेकिन फ्लोर पूरा गीला। उस रात रिया सो जाती है। तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट, तू आ गई। रिया की आंख खुलती है। बगल के बेड पर एक लड़की बैठी है, सफेद कपड़े, बाल चेहरे पर और टूटी हुई आवाज, ये मेरा कमरा है। रिया डर के मारे आंख बंद कर लेती है। जब दोबारा खोलती है, कोई नहीं, लेकिन उसकी कलाई पर नाखूनों के निशान। अगले दिन रिया मैनेजर से, रिया, मेरा कमरा बदल दीजिए। मैनेजर धीमी आवाज में, काश मैं बदल सकता, पर 9वें फ्लोर पर अब सिर्फ यही कमरा खुला है। अब रिया हर रात फोन में हनुमान चालीसा चलाकर सोने लगी। जब तक फोन चलता, सब शांत। एक दिन पावर कट, फोन डिस्चार्ज। रात 2 बजे, ठक ठक, दरवाजा खुद खुल जाता है। वही लड़की अंदर आती है। इस बार चेहरा साफ दिखता है, आंखों से खून बहता हुआ। मेरा नाम मीरा, इस बिल्डिंग की मालकिन की बेटी थी मैं। मेरे भाई ने प्रॉपर्टी के लिए मुझे इसी कमरे में मार दिया और अब जो भी यहाँ आता है उसे मेरी तरह मरना पड़ता है। नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी। तुम निर्दोषों को मत मारो। जब तक उसे सजा नहीं मिलेगी, मैं नहीं जाऊंगी। रिया गले से हनुमान लॉकेट पकड़ती है। तेज मंत्रोच्चार, आत्मा चीखती है और दीवार में समा जाती है। अगले दिन रिया एक पंडित को बुलाती है। पूजा होती है। कमरे की दीवार से एक पुराना खून से लिखा नाम मिलता है, मीरा। कुछ ही दिनों में खबर आती है, मीरा का भाई रहस्यमयी तरीके से मर चुका है। और उसी रात रूम 909 के दरवाजे पर पहली बार सुकून की हवा चली। लेकिन 1 महीने बाद नई लड़की, नई चाबी और फिर से खुलता है रूम नंबर 909।